फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि जो वायरस है यह एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम है जो केवल हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है बनाया जाता है। सेकंड कह रहा है कि जो क्रीपर था यह जो है नेटवर्क को फैलने वाला फर्स्ट यानी पहला वायरस माना जाता है जो ARPANET पर सक्रिय हुआ था। थर्ड है वायरस जो है आमतौर पर राइट प्रोटेक्टेड जो फाइल होती हैं उन्हें संक्रमित नहीं कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन आप लोगों को सही है यह बताना है कंप्यूटर वायरस के संदर्भ में। तो देखिए जो कंप्यूटर वायरस होता है यह सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोग्राम होता है जो केवल हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहाँ पर केवल आ जाए वहाँ पर जो है 90% चांस है कि ऑप्शन क्या होगा, रंग होगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जो कंप्यूटर वायरस होते हैं यह कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है और जो हार्डवेयर होता है, क्योंकि जो अब जो है स्टक्सनेस्ट जो मालवेयर होता है यह हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचाता है, जो आधुनिक जो वायरस हो गए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वायरस है यह मालवेयर के ही प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट जो है रंग हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर केवल हार्डवेयर को पूछा था इसलिए जो है यह गलत हो जाएगा। क्रीपर जो है यह नेटवर्क पर फैलने वाला जो है पहला वायरस माना जाता है जो ARPANET पर सक्रिय हुआ था। तो बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ARPANET है यह जो है कह सकते हैं कि नेटवर्क का जो है फाउंडेशन, या कह सकते हैं यहीं से जो है नेटवर्किंग या इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था ARPANET के माध्यम से। तो ARPANET पर ही जो है क्रीपर फैला था, इसलिए जो है इसे क्या माना जाता है, नेटवर्क पर फर्स्ट वायरस माना जाता है फैलने वाला। तो क्रीपर जो है यह जो है विश्व का फर्स्ट वायरस है, यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब कहाँ किस पर सक्रिय हुआ था, तो उस समय ARPANET था, तो इसलिए जो है ARPANET पर सक्रिय हुआ था। तो सेकंड राइट हो जाएगा। और जो वायरस होता है आमतौर पर जो राइट प्रोटेक्टेड फाइल होती है इन्हें जो है संक्रमित नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, यानी 2 और 3 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट है रंग है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब थोड़ा सा वायरस को, ताकि और इससे जो है प्रश्न बने तो हम लोग कर सकें। तो वायरस का जो पूर्ण रूप होता है तो विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। जो वायरस होता है यह एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है, यानी दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर की जो हुआ फाइल हुआ, जैसे कि सॉफ्टवेयर हुआ, डेटा हुआ, इन सभी को क्या कर सकता है, तो नुकसान पहुंचा सकता है। जो वायरस होता है यह मालवेयर का एक हिस्सा होता है। इसका जो मुख्य विशेषता होती है कि खुद को कॉपी बनाता है और कंप्यूटर पर फैलता है। जो वायरस होता है मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है, हार्डवेयर को जो है सीधे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हालांकि कुछ आधुनिक जो मालवेयर है जैसे कि स्टक्सनेट, यह जो है हार्डवेयर को भी प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह मेमोरी में रहकर काम करता है और राइट पर जो प्रोटेक्टेड या कमांड प्रोटेक्टेड जो फाइल होती हैं इन्हें जो है प्रभावित नहीं कर सकता है जो वायरस होता है। वायरस कैसे फैलता है, हाउ टू स्प्रेड वायरस। तो वायरस जो है खुद से ईमेल नहीं भेजता है, लेकिन जो है ईमेल अटैचमेंट जैसे कि .exe.bbs फाइल, इन्हें जो है यदि आप लोग खोलते हैं तो इस पर जो है वायरस जो है रहता है और इससे क्या हो सकता है, फैल सकता है। इसमें मुख्य तरीके कौन से हैं, जैसे कि संक्रमित फाइलें, जैसे कि ईमेल अटैचमेंट हुआ, गेम्स हुआ, यूएसबी हुआ, डाउनलोड जो फाइलें होती हैं डाउनलोड, इन सभी से जो है फैल सकता है संक्रमित फाइलें से। और संक्रमित जो फ्लॉपी डिस्क है और अन्य जो मीडिया होते हैं जैसे कि पुराने समय में हुए, इन सभी से क्या हो सकता है, वायरस फैल सकता है। माइक्रो वायरस जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल में से फैल सकते हैं, और सबसे अधिक वायरस जो है ईमेल से फैलता है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। वायरस के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। तो वायरस के प्रकार यानी टाइप ऑफ वायरस, तो फर्स्ट है बूट सेक्टर वायरस। तो हार्ड डिस्क हुआ या फ्लॉपी डिस्क, जो यानी हार्ड डिस्क या फ्लॉपी के बूट सेक्टर में छिपते हैं, ये कौन, तो बूट सेक्टर वायरस। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में बाधा डालते हैं बूट सेक्टर जो वायरस होते हैं। उदाहरण के लिए मैक्सियो एंजिलो, ब्रेन हुआ और जोशी हुआ। इसके उदाहरण में आप लोग देख लेते हैं। तो माइक्रो वायरस जो होता है इसके टाइप में, तो फर्स्ट हम लोग देखे थे बूट सेक्टर वायरस, सेकंड है माइक्रो वायरस। यह जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे कि MS ऑफिस में फैलते हैं। तो ध्यान रखना है, जो माइक्रो वायरस होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलते हैं। और टाइम बम वो जो वायरस होते हैं यह किसी विशेष तिथि यानी समय पर एक्टिव होते हैं। जो टाइम बम वायरस होते हैं कह सकते हैं टाइम यानी डेट पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें टाइम बम वायरस का कहा जाता है, क्योंकि यह टाइम और समय यानी किस तारीख को इन लोगों को फैलना है किस कंप्यूटर पर, इस पर जो है डिपेंड करते हैं, इसलिए इन्हें टाइम बम वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट है फाइल वायरस। यह जो है सामान्य फाइलों में छिपते हैं जो फाइल वायरस हैं। अन्य तो कमांड से निकलने वाले हैं जैसे कि LE हाई वायरस हुआ, JS फोर्टनाइट, यह जो है ईमेल से फैलता है। जो JS फोर्टनाइट वायरस है यह ईमेल से फैलता है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण जो है ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं। तो विश्व का पहला
वायरस जो है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन नेटवर्क, तो क्रीपर है 1971 ईस्वी में, आप लोगों को ध्यान रखना है। यह जो किसके द्वारा बनाया गया था, तो बॉम थॉमस के द्वारा बनाया गया था। यह एक टेस्ट वर्म था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है विश्व का फर्स्ट था, लेकिन जो है यह नुकसान नहीं करता था, आप लोगों को ध्यान रखना है। यह जो है टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। ARPANET पर यह फैला था, हम लोग अभी देखे हैं। मैसेज इसमें क्या किया गया था, तो आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। विश्व का पहला जो है पीसी वायरस, तो फर्स्ट पीसी वायरस तो ब्रेन जनवरी 1986 में जो है आया था, यानी कह सकते हैं जनवरी 1986 में विश्व का फर्स्ट पीसी वायरस जिसका नाम है ब्रेन, यह जो है MS-DOS यानी जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी के लिए जो है यूज बनाया गया था। पाकिस्तान के 2 भाइयों बेसिट और अमजद फारूकी अलवी के द्वारा जो है यह बनाया गया था। यह जो है सॉफ्टवेयर कॉपी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा, तो विश्व का जो है पीसी वायरस कौन है, ब्रेन, आप लोगों को ध्यान रखना है। पाकिस्तान के 2 भाइयों ने बनाया था। अब भारत का जो है पहला बूट सेक्टर वायरस कौन है, तो जोशी है, जो 1909 के दशक में प्रसिद्ध है, सॉरी 90 कह सकते हैं 1990 के दशक में यह प्रसिद्ध हुआ था। यह जो होता था क्या करता था, तो हैप्पी बर्थडे जोशी, यह जो है मैसेज दिखाता था। जो भारत का पहला बूट सेक्टर वायरस था जोशी। 2000 से अब तक सबसे अधिक फैला वायरस है आई लव यू लवबग 2000। यह जो है फिलीपींस से ईमेल से फैला, करोड़ों कंप्यूटर प्रभावित और अरबों डॉलर का नुकसान किया। कौन, आई लव यू जो वायरस है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। अन्य प्रसिद्ध वायरस में बूट सेक्टर कौन सा है, माइक्रोएंजेलो, सॉरी बिल्कुल सही है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बूट सेक्टर वायरस है यह, जो माइक्रोएंजेलो है। और वियन्ना क्या है, यह जो है हार्ड डिस्क में पाया जाता है, जो यह वियन्ना वायरस है। निम्डा हुआ, स्टक्सनेट हुआ, यह साइबर हथियार से रिलेटेड है। और क्रिप्टो लॉकर, यह रैंसमवेयर है। टिब्ना और माइड डूम इत्यादि जो है अन्य प्रसिद्ध जो है आप लोगों को वायरस, इन सभी के जो है एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। वायरस के प्रमुख उदाहरण, और जैसे कि क्रीपर 1971 में आया, 1966 में आया, माइको एंजिलो हुआ, अन्ना हुआ, कोरोनिकोवा हुआ, कोलंबस हुआ, जेरूसलम, निम्डा हुआ, स्टक्सनेट हुआ, क्रिप्टो लॉकर हुआ, टिम्ना हुआ, आई लव यू हुआ, माइडूम हुआ, जेएस फोर्टनाइट, यह जो है ईमेल से फैला था। इतना आप लोगों को वायरस को बारे में जो है जरूर याद रखना है। अब वायरस के जो है टिप्स यानी प्रिवेंशन ऑफ वायरस, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, इससे जो है वायरस नहीं फैल सकता है। मतलब कि बचाव आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि वायरस से बचना चाहते हैं तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है उसे अपडेट टाइम टू टाइम करना चाहिए। अज्ञात जो ईमेल अटैचमेंट होता है उन्हें जल्दी न खोलें या ना खोलें। यूएसबी हुआ, एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि स्कैन करें। यूएसबी या एक्सटर्नल जो डिवाइस होते हैं उन्हें स्कैन करना चाहिए। सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। संदिग्ध फाइलों पर जो है उन्हें डाउनलोड न करें। इस प्रकार जो है वायरस से आप बच सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है अभी जो है अब हम लोग वायरस को पढ़ लिए हैं, तो वायरस से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आई लव यू वायरस को इतिहास के सबसे विनाशकारी ईमेल वायरस में से एक माना जाता है। यह क्या था, कथन था। कारण क्या है, यह वायरस किसी विशेष तिथि तथा विशेष तिथि या समय पर सक्रिय होने वाले टाइम बम सिद्धांत पर आधारित था। तो क्या जो आई लव यू वायरस था, अभी हम लोग देखे हैं, क्या यह तिथि और समय पर डिपेंड करता था? नहीं डिपेंड करता था। आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि यह जो फाइल अटैचमेंट के साथ, ईमेल अटैचमेंट के साथ आया था, इसलिए यह जो है टाइम बम सिद्धांत पर नहीं करता था। इसलिए जो है कारण क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर क्या है, इसके सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग देखे थे, अगर देख सकते हैं कि जो, चलिए कोई बात नहीं है, देख लीजिए, इसमें शायद लिखा होगा। आप लोग मतलब जब मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आई लव यू वायरस है, यह जो है तिथि या समय पर सक्रिय होने वाला वायरस नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों यानी पेयर पर विचार कीजिए। जैसे कि ब्रेन है फर्स्ट, स्टक्सनेट है और माइक्रोएंजेलो वायरस है। तो जो ब्रेन था यह विश्व का पीसी वायरस था फर्स्ट। क्या जो ब्रेन है, यह जो ब्रेन वायरस है, यह पहला पीसी वायरस था जो MS-DOS आधारित था। जो स्टक्सनेट है, यह औद्योगिक प्रणालियों यानी इंडस्ट्री सिस्टम को निशाना बनाने वाला साइबर हथियार है। और जो माइक्रोएंजेलो है, यह माइक्रो वायरस है। आप लोगों को क्या बताना है कि सत्य कथन, आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए जो ब्रेन है, यह विश्व का फर्स्ट पीसी वायरस है, बिल्कुल है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी ब्रेन, इस जो है ब्रेन वायरस यह जो है विश्व का जो है फर्स्ट पीसी वायरस था। जो स्टक्सनेट है, यह औद्योगिक प्रणालियों को निशाना बनाने वाला साइबर हथियार है, बिल्कुल। और माइक्रोएंजेलो माइक्रो वायरस नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा
बी करेक्ट हो जाएगा। जो माइक्रो एंजिलो है यह जो है मैक्रो वायरस नहीं है। अभी हम लोग देखे हैं कौन सा वायरस था, तो बूट वायरस था, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1-2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संदर्भ में जोशी वायरस के बारे में क्या सत्य है, आपको सत्य बताना है। तो यह जो है भारत का पहला नेटवर्क वर्म था जो इसरो के सर्वर पर फैला था। यह एक बूट सेक्टर वायरस था जो संक्रमित कंप्यूटर पर हैप्पी बर्थडे जोशी संदेश प्रदर्शित करता था। यह एक आधुनिक रैंसमवेयर है जो फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है। यह केवल स्मार्टफोन के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करता था या इनमें से कोई नहीं। तो जो जोशी वायरस था यह जो है एक बूट सेक्टर वायरस है जो संक्रमित कंप्यूटर पर हैप्पी बर्थडे जोशी लिखता था, यह यानी प्रदर्शित करता था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर वायरस के बारे में कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट है माइक्रो वायरस मुख्य रूप से एमएस वर्ड या एक्सेल के माध्यम से फैलते हैं। वायरस स्वयं को ईमेल के रूप में भेजने में सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें उपयोगकर्ता को सक्रियता की आवश्यकता होती है। एक कंप्यूटर वायरस सिस्टम की रैम में रह सकते हैं। वायरस होते हैं केवल इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से ही कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को गलत पहचान करना है। तो देखिए जो माइक्रो वायरस है मुख्य रूप से जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड और एक्सेल है इसमें फैलते हैं, तो बिल्कुल है राइट है। और वायरस जो है स्वयं जो है ईमेल नहीं कर, मतलब कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो वायरस होता है स्वयं को जो है ईमेल के रूप में भेजने में सक्षम नहीं होता है। यह जो होता है यूजर के जो सक्रियता की आवश्यकता होती है इसमें, यानी यूजर के बिना यह जो है वायरस स्वयं नहीं जा सकता है, यानी एक फाइल से दूसरे फाइल में कह सकते हैं। यानी इससे कहीं ना कहीं जो है ईमेल के माध्यम से जाएगा, ठीक है, लेकिन यूजर जब भेजेगा तभी तो जाएगा। तो यह भी राइट हो जाएगा क्योंकि वायरस जो है स्वयं को जो है ईमेल के रूप में भेजने की सक्षम यानी भेजने में जो है सक्षम नहीं होते हैं। इन्हें यानी उपयोगकर्ता की सक्रियता की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर वायरस सिस्टम की रैम में यानी जो रैम मेमोरी होती है इसी में स्टोर होता है या रह सकता है, बिल्कुल रह सकते हैं। वायरस जो है केवल इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकते हैं। नहीं, जो वायरस होते हैं इन्हें जो है कि इंटरनेट के साथ साथ यदि जो दूसरा वायरस है, जैसे कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ऑफलाइन है यानी विदाउट इंटरनेट के कारण भी वायरस जो है फैल सकते हैं। यानी केवल जो है जहाँ पर लग जाए वहाँ पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 90% चांस है वहाँ ऑप्शन रॉन्ग ही होगा। तो इसलिए जो वायरस होता है इंटरनेट के साथ, यदि इंटरनेट नहीं भी है तब भी फाइल में मतलब कि फैल सकते हैं कंप्यूटर में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्म और वायरस के बीच जो है मुख्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस को फैलने के लिए जो है किसी होस्ट फाइल या मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जबकि जो वर्म है यह स्वतंत्र रूप से नेटवर्क के माध्यम से फैल सकते हैं। वायरस जो होता है कंप्यूटर की जो रैम है यानी जो रैम मेमोरी है इसे जो है प्रभावित नहीं करता है, जबकि वर्म रैम को प्रभावित कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो वायरस होता है बिल्कुल अभी हम लोग देखे हैं कि इसे जो है किसी होस्ट फाइल की या मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है फैलने के लिए, लेकिन जो वर्म होता है यह जो है स्वतंत्र यानी फ्री रूप से नेटवर्क के माध्यम से फैल सकता है और यह स्वयं की अपनी प्रतिलिपि भी बनाता है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वायरस जो होता है कंप्यूटर की रैम को भाई अभी हम लोग देखें कि रैम में स्टोर हो सकता है, तो रैम को क्यों नहीं प्रभावित कर सकता है। तो कंप्यूटर वायरस जो है रैम को प्रभावित कर सकता है और साथ ही साथ जो है वर्म भी रैम को लक्षित करता है, यानी यह रंग हो जाएगा क्योंकि यह जो है यहाँ पे लिखा है नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि जो है केवल एक सत्य है, सेकंड सत्य नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं वर्म को। तो वर्म क्या है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसकी परिभाषा। तो वर्म एक स्वतंत्र यानी सेल्फ रिफ्लेक्टिंग मालवेयर होता है। यह खुद की प्रतिलिपियां यानी कॉपी बनाता है और नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। मुख्य अंतर देख लेते हैं वायरस और वर्म में। तो वायरस को फैलने के लिए जो है होस्ट फाइल या यूजर एक्शन जैसे कि फाइलों को खोलना इनकी आवश्यकता होती है वायरस को फैलने के लिए, ध्यान रखना है। यानी वायरस के लिए जो है होस्ट फाइल या यूजर की आवश्यकता होती है फैलने के लिए, जबकि वर्म जो है किसी होस्ट या यूजर की मदद के फैलता है। आप लोगों को ध्यान रखना है जो वर्म है यह जो है किसी भी होस्ट या यूजर के बिना भी जो है फैल सकता है, नेटवर्क कमजोरी का फायदा उठाकर जो वर्म होता है। इसके प्रभाव क्या हैं, तो कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत धीमा कर सकता है यदि वर्म हो गया। तो कंप्यूटर की जो रैम है यहाँ भर जाती है या क्रैश हो जाती है रैम के कारण। कभी कभी जो है हार्ड डिस्क स्पेस भी भर जाता है, कंप्यूटर गर्म होने लगता है और फैन जो है तेज चलने लगता है। वर्म जो है कमांड को बार बार जो है हार्डवेयर को जो है भेजता है, जैसे कि आप लोगों को ध्यान रखना है वर्म है यह सैकड़ों हजारों बार जो है कमांड हार्डवेयर को भेज सकता है यदि आप लोगों के जो है फाइल में जो है या कंप्यूटर में जो है वर्म आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम हैक हो जाता है और यह जो है बंद नहीं होता है। सबसे अधिक प्रभावित जो है तो हार्ड डिस्क और नेटवर्क जो बैंडविड्थ है इसको प्रभावित करता है वर्म सबसे अधिक। प्रसिद्ध उदाहरण देख लेते हैं वर्म के।
तो माइरिस वर्म 1988 में आया था। दुनिया का जो है पहला बड़ा इंटरनेट वर्म है। आई लव यू 2000 में आया। यह जो है ईमेल से फैला था, लेकिन वर्म जैसा व्यवहार था। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आई लव यू वायरस है, ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, यह ईमेल से फैला था, लेकिन जो है लेकिन वर्म जैसा इसका व्यवहार था। कोड रेड हुआ, निम्डा हुआ, कॉन्फिगर हुआ, वन्ना क्राई, ये 2017 रैमसनवेयर के साथ वर्म था। ये माइडूम हुआ, सॉबिग हुआ, इत्यादि प्रसिद्ध उदाहरण हैं। देख लेते हैं ट्रोजन हॉर्स को। ट्रोजन हॉर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम है जो नेटवर्क की बैंडविड्थ को समाप्त कर देता है। यह एक वैध सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है, लेकिन सिस्टम में अनधिकृत पहुंचे बैकडोर प्रदान करता है। यह यूजर की फाइलों को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांग कर सकता है। यह केवल ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से फैल सकता है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा सही है ट्रोजन हॉर्स के बारे में। तो देखिए, जो ट्रोजन हॉर्स होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह तो अपने को वैध यानी कह सकते हैं रियल सॉफ्टवेयर प्रतीत करता है, यानी यूजर को लगता है कि यह जो है कोई अच्छा मतलब कि रियल सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्रदान करता है। इस मतलब कि यह अच्छा दिखता है, लेकिन अच्छा होता नहीं है, अनएक्सेसिबल पहुंच दे देता है जिससे कोई किसी भी को। तो ध्यान रखना है, जो ट्रोजन हॉर्स होता है, यह जो है फर्स्ट क्या कर रहा था कि यह सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोग्राम को है जो नेटवर्क बैंडविड्थ को समाप्त कर देता है। नहीं, यह एक वैध सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है। बिल्कुल यही जो है क्या होता है, यह वैध यानी जो यूजर को लगता है कि यह सत्य है, यानी जो है मतलब कि रियल सॉफ्टवेयर है प्रतीत होता है, लेकिन सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्रदान कर देता है। यह जो है यूजर को जो है फाइलों को एन्क्रिप्ट करके फिरौती में नहीं, भाई फिरौती नहीं मांगता है। यह केवल ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से फैल सकता है। नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स के बारे में। तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो ट्रोजन हॉर्स होता है, यह जो होता है फेक सॉफ्टवेयर होता है, यानी नकली प्रोग्राम होता है, लेकिन यूजर को लगता है कि यह असली है। आप लोगों को ध्यान रखना है, यह खुद को जो है उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में पेश करता है, और जैसे कि गेम टूल और फ्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से। मुख्यतः इसकी विशेषता क्या है? तो वायरस या वर्म की तरह खुद की कॉपी नहीं कर सकता है। यह यूजर खुद डाउनलोड या इंस्टॉल करता है। उदाहरण के लिए तो शॉपकीपर ट्रोजन एंड्रॉइड पर फैला था, फेक रिव्यू पोस्ट करता था, शॉपिंग ऐप इंस्टॉल करता था, यूजर को जो है धोखा देकर फेसबुक शॉपिंग साइट पर पोस्ट क्रेडिट कार्ड डिटेल इस्तेमाल कर लेता था। यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, सॉफ्ट ट्रोजन जो एंड्रॉइड पर फैला था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या करता था, फेक रिव्यू पोस्ट करता था, शॉपिंग जो है एप्स को इंस्टॉल कर लेता था, यूजर को धोखा देकर फेसबुक शॉपिंग साइट पर पोस्ट और क्रेडिट कार्ड डिटेल इस्तेमाल कर लेता था। इसके उदाहरण के लिए इमोट जोन से यानी बैंकिंग ट्रोजन हुआ, फेक एंटीवायरस ट्रोजन आदि। इसके जो कार्य क्या है, तो यूजर की प्राइवेसी पर हमला करता है, बैकडोर बनाता है, यानी हमलावर रिमोट कंट्रोल ले सकता है, डेटा की चोरी कर सकता है, पासवर्ड चुराना, अतिरिक्त मालवेयर डाउनलोड करना, इन सभी जो है कर सकते हैं ट्रोजन हॉर्स के माध्यम से। की लॉगर किसका एक विशिष्ट उदाहरण है? आप लोग यदि आप वीडियो को जो है देखे होंगे तो कहीं ना कहीं इसे कर लेंगे। रैंसमवेयर का है, स्पाईवेयर का है, बूट सेक्टर का है, डिनाइल ऑफ सर्विस का है, या इनमें से कोई नहीं। तो की लॉगर जो है यह रैंसमवेयर का एक एग्जाम्पल है, सॉरी स्पाईवेयर का, माफ कीजिएगा, तभी मैं कहूँ, ध्यान रखना है स्पाईवेयर का है, मुझे लगा नहीं। चलिए देख लेते हैं। तो ध्यान रखना है, जो की लॉगर है ये स्पाईवेयर का उदाहरण है। अब हम लोग देख लेते हैं स्पाईवेयर को। तो परिभाषा क्या है? जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। यह जो है यूजर की जानकारी जो है चुपके से इकट्ठा करता है। प्रकार तो की लॉगर यूजर के द्वारा दबाई गई हर की यानी टाइपिंग को रिकॉर्ड करता है, और पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड आदि को यह चुरा सकता है। की लॉगर के माध्यम से यूजर मतलब कि जो यूजर जो है टाइपिंग करते हैं, उन्हीं मतलब कि दबाई गई हर की को जो है रिकॉर्ड कर लेता है, और वह जो है पासवर्ड हुआ, कि क्रेडिट कार्ड हुआ इत्यादि जो है चुरा सकता है। कुकी ब्राउजर स्पाईवेयर, यह जो है वेब ब्राउजर की हिस्ट्री, सर्च, विजिटेड साइट्स से जानकारी इकट्ठा करता है। उद्देश्य व्यक्ति के डेटा चुराना, विज्ञापन दिखाना, या हमलावर को भेजना, इसका जो है उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अक्सर समाचारों में रहने वाला वन्ना क्राई और पेट्टा शब्द किसके संबंधित होता है? सुपर कंप्यूटर से, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से, रैंसमवेयर हमले से, क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक से, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग वायरस पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर होगा नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, क्रिप्टो करेंसी भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, रैंसमवेयर हमले। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो रैंसमवेयर क्या होता है? मालवेयर जो फाइल सिस्टम को जो है एनक्रिप्ट यानी लॉक कर देता है, और फिरौती मांगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मांगता है? रैंसम। यह जो है फिरौती मांगने के लिए यूज किया जाता है। रैंसमवेयर का उद्देश्य क्या होता है? कि डेटा को अनलॉक करने के लिए पैसा मांगता है, यानी जो है रैंसमवेयर से यूजर के मतलब कि कोई भी जो होता है, जो रैंसमवेयर के माध्यम से जो है कंप्यूटर को
हैक कर लेता है, या कह सकते हैं जो फैलता है, तो जो ये होता है, यह जो है फिरौती मांगता है, यानी पैसा मांगता है, उसके बाद जो है अनलॉक करने की मांग कर मतलब कि कहता है। तो डेटा अनलॉक करने के लिए है जो पैसा मांगता है, इसे जो है साइबर फिरौती वायरस भी कहते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण WannaCry 2017 और क्रिप्टो लॉकर एराइक आदि हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस यानी DDoS हमले का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है, किसी वेबसाइट के डेटाबेस से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण को चुराना, यानी किसी वेबसाइट के डेटाबेस से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का जो विवरण होता है उसे चुराने के लिए जो है DDoS हमले का प्राथमिक उद्देश्य होता है। या किसी सर्वर की अत्यधिक ट्रैफिक से भरकर उसे जो है वास्तविक उपयोगकर्ता के लिए अनुपलब्ध कराना, या कंप्यूटर की फाइलों को अस्थायी रूप से नष्ट करना, उपयोगकर्ता की टाइपिंग गतिविधियों की जासूसी करना, या इनमें से कोई नहीं। तो DDoS के हमले का प्राथमिक उद्देश्य आप लोगों को बताना है कि क्या है। तो जो होता है यह किसी भी सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेज देता है, जिससे क्या होता है कि जो रियल यूजर होते हैं वो है जो है उसको उस जो खोज रहे हैं उसे नहीं मिल पाता है। इसलिए जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी सर्वर को अत्यधिक ट्रैफिक से भर कर उसे जो है वास्तविक उपयोगकर्ता के लिए अनुपलब्ध कराना ही इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य होता है। DOS डेनियल ऑफ सर्विस और DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस को हम लोग देख लेते हैं अब। तो जो DOS होता है यह जो है सेवा का पूर्ण रूप से लाभ न उठा पाना होता है। जैसे कि हमलावर क्या करता है कि एक सर्वर वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक भेजता है कि असली यूजर एक्सेस नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए पेज नॉट फाउंड, 404 एरर, साइट डाउन होना इत्यादि। DDoS तो कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर यानी बॉटनेट के एक साथ जो है हमला करता है। असली यूजर और फेक नकली ट्रैफिक एक साथ जो है आता है, यह सर्वर का हैंग हो जाता है। सर्वर क्या होता है, इससे हैंग हो जाता है। सर्वर फेक ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है और साइट जो है अस्थायी रूप से अंडर मेंटेनेंस दिखाती है। बाद में ट्रैफिक कम होने पर साइट फिर से शुरू हो जाती है। चलिए अब देख लेते हैं फिशिंग को। फिशिंग के विभिन्न रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो स्मिशिंग हुआ, विशिंग हुआ, स्पीयर फिशिंग हुआ। तो जो स्मिशिंग है यह SMS के माध्यम से जो है धोखाधड़ी होता है। जो विशिंग है यह वॉइस कॉल के माध्यम से डेटा को चोरी करना होता है। और थर्ड क्या है, स्पीयर फिशिंग, यह किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन को लक्षित करना होता है। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो फिशिंग होता है यह SMS के माध्यम से धोखाधड़ी के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल। जो विशिंग होता है यह वॉइस के माध्यम से जो है डेटा को चोरी करता है, बिल्कुल राइट है। ये जो स्पीयर फिशिंग होता है यह किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन के माध्यम से जो है डेटा को चोरी करता है, यानी यह भी राइट हो जाएगा। तो उपरोक्त में से सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तो फिशिंग क्या है, इसकी परिभाषा, तो साइबर अपराध जिससे हमलावर यूजर्स को धोखा देकर संवेदनशील जानकारी, यूजर पासवर्ड, बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड चुराता है। इसके बाद प्रकार इसके देख लेते हैं। तो ईमेल फिशिंग, फेक ईमेल या बैंक, अमेजन आदि से माध्यम से, मतलब कि फेक ईमेल बनाकर जो है यह जो है भेजता है, जैसे कि बैंक, अमेजन आदि से। स्मिशिंग क्या होता है, तो MS के जरिए फैलता है। विशिंग वॉइस कॉल या फ़ोन पर, और उद्देश्य इसका क्या होता है फिशिंग का, तो फेक वेबसाइट पर लॉगिन करवाना या डिटेल मांगना। बॉटनेट नेक्स्ट है। बॉटनेट शब्द जो है साइबर सुरक्षा से, बॉटनेट शब्द का साइबर सुरक्षा में क्या अर्थ होता है आपको बताना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एक जाल होता है। संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क जिसे हमलावर द्वारा रिमोट कंट्रोल किया जाता है। एक सुरक्षित सरकारी सर्वर होता है। डेटा बैकअप लेने की विधि होती है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है बॉटनेट के संदर्भ में कौन सा सत्य है। तो जो बॉटनेट होता है संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है जिसे हमलावर द्वारा जो है रिमोट कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। स्टक्सनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अत्यंत जटिल वर्म था जिसे विशेष रूप से औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों यानी SCADA को लक्षित करने के लिए बनाया गया था। इसे जो है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इसने जो है सस्टेंस ने ईरान के परमाणु को जो है महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया भी था। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। साइबर बुलिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। फर्स्ट है सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना। सेकेंड है किसी की निजी जो है तस्वीरों को बिना अनुमति को साझा कर देना। फेक आईडी बनाकर किसी को जो है ऑनलाइन धमकाना। आप लोगों को बताना है कि जो साइबर बुलिंग है इसके अंतर्गत कौन सी राइट हो जाएगा, गतिविधियां शामिल होती हैं। तो फर्स्ट है जो सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ जो है अपना अपमानजनक टिप्पणी करना, बिल्कुल राइट है, साइबर बुलिंग के अंतर्गत आएगा। यह किसी को निजी तस्वीरें को बिना अनुमति को साझा कर देना भी साइबर बुलिंग के अंतर्गत आएगा, और फेक आईडी बनाकर किसी को ऑनलाइन धमकाना भी साइबर बुलिंग के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 साइबर बुलिंग परिभाषा जो है किसी की आईडी या नाम का दुरुपयोग करके ऑनलाइन परेशान करना,
इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी की आईडी या नाम का दुरुपयोग करके ऑनलाइन परेशान करना ही साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। इसके में क्या होता है, फेक अकाउंट से बदनामी, धमकी, ट्रोलिंग, हरासमेंट इत्यादि होता है। सॉफ्टवेयर ट्रोजन जो हाल ही में चर्चा में था, मुख्य रूप से किस प्लेटफॉर्म को जो है प्रभावित करता था? विंडोज पीसी को, एंड्रॉयड को, लिनक्स को, मैकओएस को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सॉफ्टवेयर ट्रोजन है यह जो है मुख्य रूप से मोबाइल को प्रभावित करता था। मोबाइल में क्या यूज होता है, एंड्रॉयड, तो इसमें जो है एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर एंड्रॉयड करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।